के राम मंदिर के अंदर जिसका 6 या 7 बार उसके साथ बलात्कार हुआ, जिस तरह से कांग्रेस का बेड़ागर किन्होंने किया, सपा का बेड़ागर ये बयान करेगा। अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के अत्याचार पे आपने आंकड़े अपने आप इन्होंने खुद गवाही दी कि वो आंकड़े सही हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। नवाब, आपने बात करी दलित बेटी की, एक दलित बेटी जो आपके राम मंदिर के अंदर जिसका 6 या 7 बार उसके साथ बलात्कार हुआ, वो रिपोर्ट क्या बोला तूने? राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो बेटी, राम मंदिर के अंदर काम करती थी बेटी, वो राम मंदिर के अंदर काम करती थी बेटी। कैसी मुर्दाबाद, बेकार की बात सुनिए, राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो बेटी, दलित बेटी, वो राम मंदिर के अंदर बेटी काम करती थी, राम मंदिर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं राम मंदिर के अंदर काम करती थी। मुझे ये एक सेकंड अरे नहीं क्या नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं, इधर देखो, आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, शिवसेना भी कह रही है। क्या सी बातें कर रहे हो? अरे अलायंस से राम मंदिर क्या बात की बातें कर रहे हो? कहां है राम मंदिर? राम मंदिर अरे राम मंदिर में काम करती थी, पड़ोस से पीछे पीछे राम मंदिर में काम करती थी। अयोध्या अच्छा पीछे बैक साइड में करिए। देखिए एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। एक सेकंड क्या नाम लिया इन्होंने? अयोध्या का नाम लिया। अयोध्या के राम मंदिर में इनको शर्म आनी। ओके ठीक है आपने अपनी बात है। एक सेकंड मेरा निवेदन है। एक सेकंड देखिए मैं फिर बोलता हूँ, देखिए चैनल तो गैंगरेप इन अयोध्या ना, आपने राम मंदिर का नाम लिया। मैंने कहा राम मंदिर के अंदर काम करती थी। ओ भाई मारो मुझे नहीं, वो दलित बेटी थी, ये अभी शेम कर रहे थे दलित बेटी के लिए, ये शेम करना चाहते हैं दलित बेटी के लिए, उसका न्याय की बात नहीं करेंगे। कर दिया सर। और 7 बार आपने ये बोला था राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था, ये बोला था आपने, आपको माफी मांग। अच्छा ठीक है, बैठिए एक सेकंड प्लीज मेक योर पॉइंट, देन स्वामी दीपंकर देखिए मैं इस बात के ऊपर ना यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस का बेड़ागर किन्होंने किया, सपा का बेड़ागर ये बयान करेगा। ये किस तरह का बयान है? आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं, ये मतलब ये आपके अलायंस पार्टनर है, अलायंस शिफ्ट आपका अलायंस पार्टनर के साथ अन्याय हो रहा है। अलायंस ये क्या है? एक त्रुटि हो गई थी, उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। राम मंदिर के अंदर काम करती थी, ये सही है, ये राम मंदिर के अंदर ये पॉइंट यही समाप्त होता है, त्रुटि हो गई कि ये इतना निम्न स्तर का डिबेट को बना देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप भगवान के एजेंट नहीं हैं। तुम चीन के एजेंट हो? नहीं हम तो चीन की दलाली करते हो। ये पर्सनल और सुनिए, टिप्पणी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये पर्सनल टिप्पणी। एक चीन ऐसा जगह और कम्युनिस्ट की तमाम कंट्रियां जब मस्जिदों को तोप से लगाकर उड़ाया गया, इनकी हैसियत है कि चाइना के खिलाफ बोल दें? तो आपके मंदिर बोल खिलाफ नहीं कुछ नहीं। उठे चल दिए, ड्रामा बना रखा। देखिए क्या हो रहा बुल्गारिया से लेकर के चाइना तक, क्या बना दिया गया। आपने क्या बोला अभी? तुम्हारे मंदिर तो सेफ है ना? क्या आपके मंदिर नहीं है? नहीं तो आपके मंदिर सेफ है ना? तुम्हारे मंदिर सेफ है ये बोला ना? हमारे मंदिर सेफ नहीं है भाई। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को क्या मतलब? नहीं गलत है ना। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को बिलीव करके अगर आप चाइना के खिलाफ अंड बोलेंगे तो मैं कुछ तो बोलूंगा। कमाल की बात है सर, आप धर्म पे कुछ भी बोलते हो, भगवान पे कुछ भी बोलते हो, मतलब आप हो कौन? मुझे बता दो। आप तुम्हारे अलायंस पार्टनर हूं मैं। मेरे अलायंस पार्टनर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। नहीं तो क्या कह रहे हो? मेरे अलायंस पार्टनर नहीं हो सकते इस तरह की सोच के आदमी। फिर तो उद्धव ठाकरे के पास जाना पड़ेगा आदमी चाहिए मुझको सर। फिर तो जो उद्धव मंदिर ठाकरे में के पूजा पास करते हैं जाओ। उन्हें कहते हैं भगवान का एजेंट है। अरे तो आप उधर क्यों? उधर मुझे तो लग रहा है चुनाव के बाद आप लोग इधर ही आने वाले हो। मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं किसी के धर्म पर एक शब्द बोलूं। मैंने अपने 2 साल की यात्रा में मुस्लिम के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। मगर ये आते हैं रोज मेरे धर्म पर बोल कर जाते हैं, रोज बोल कर जाते हैं। आपको चोट नहीं लगती ना? हम लोग तो नहीं बोलते हैं। नहीं दादा, एक आपकी मेरी बात पीड़ा सुन लीजिए, वो आपकी बात नहीं। मेरी पीड़ा सुन लीजिए। रोज बोल कर जाते हैं, बिटिया की चर्चा होती है, पीछे बिटिया बैठकर हंसती हैं। हमें लगता है हम लोग एक हैं। वो भाई कहता है कि हम लोगों के लिए सब एक का नारा क्यों नहीं लगाते? दोस्त लगाना चाहिए, मगर लगे तब जब बांग्लादेश में हिंदू मरा, यहां से एक उलेमा ने उठकर कहा कि हम लोग पूरा इंडिया गेट भर देंगे मुसलमानों से कि बांग्लादेश ने नौटंकी किया और हिंदुओं को गलत मारा। बोला किसी एक ने?
वहाँ के हिंदुओं ने किसी एक ने खड़े होकर कहा कि कश्मीर में नरसंहार हुआ, हम उस नरसंहार का हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने के नाते विरोध करते हैं। बोला, लोगों ने बोला है। ये सिर्फ एक सुनाई पड़ा दो मुंह है चेहरे, बोला है लोगों ने। ये थोड़ी ना कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओगे भगवा ये सिर्फ राजनीतिक, भगवा हिंदू मुसलमान लड़वाने के लिए। अमीश किस लिए है भगवा? ये अमीश क्या मकसद है? अमीश पॉलिटिकल आदमी है ये लोग। अमीश ये पॉलिटिकल आदमी है। अमीश मैं ये सिर्फ एक राजनीतिक झूठे व्यक्ति ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला। किसी ने बोला होता तो यहाँ सड़कों पर सरतन के जुदा के नारे लगते हैं। आप एकता की बात करिए, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करिए। आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। कभी बोलिए शर्म भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलो। कन्हैया लाल का फोन कट गया, तुम्हारी हिम्मत हुई। ठीक है, मेरा निवेदन, आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आप क्लैरिफिकेशन अपनी दे दीजिए, आपका समय है। प्रदीप 30 सेकंड। अरे यार तुम सुनो। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी जिसमें दलित बेटी जो क्लीनिंग का काम करती थी राम मंदिर में, उसका बलात्कार राम मंदिर में नहीं हुआ। वो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, इससे किसी को अगर बुरा लगा, राम मंदिर कहना मेरा वो नहीं था, स्लिप ऑफ टंग है। और वो दलित बेटी का वो रेप हुआ, वो बड़ा मुद्दा है, उस पर बीजेपी ने कभी आंसू नहीं भाए। और आप राजनीति कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं। आपको शेम आप डूब मारिए दलित बेटियों का जो वहाँ काम कर रही है, उनको न्याय नहीं मिला। 6 से 7 बार उसका रेप हुआ। मैं बोल रहा हूँ चलिए इनकी तो चलिए मान लेते हैं कि स्लिप ऑफ टंग इन्होंने ईमानदारी से स्लिप ऑफ टंग हुई, मैं मानने को तैयार। पर मैं पूछना चाहता हूँ, पता है उदित राज का ट्वीट है, राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उस पर इन लोगों ने आज तक कुछ बोला है? इनका ऑफिशियल बयान है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, और इनके नेता का बयान मैंने सुनाया मठाधीश माफिया है। मैंने इनसे पूछा मौलवी को माफिया बोलकर दिखाओ। ये जब मन में इस प्रकार की बातें हो कि हिंदुओं का करो अपमान ताकि मिले भाईजान का वोट की दुकान, इसीलिए इस प्रकार से ये बातें करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये खाली पन्नों वाला होता है, ये आपका अलायंस, ये खाली पन्नों वाला संविधान लेके घूम रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था का मुद्दा है। मुझे विश्वास है संविधान के नाम पर वोट मांगते हो, उसमें भी जालसाजी करते हो। यानी आपने संविधान के नाम पे फ्रॉड करा, किताब पकड़ाई लाल और अंदर पन्ने खाली। ये कैसा संविधान है जिसमें आपके पन्ने खाली है भाई? देखिए ये तो कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की गलती है ये तो। अगर लाल किताब वाची लेके घूम रही है, हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, हमने कोई कांग्रेस को सिखाने का ठेका नहीं लिया है कि हाँ भी हम इसको बताएंगे कि संविधान की किताब ही लेके चले। वो अगर वो खाली पन्ने की किताब लेके डोल रहे हैं या उसमें नोटबुक को संविधान दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो एक किताब होनी चाहिए थी असली, उसी किताब को लेकर के डोलते। इस तरह से यही तो कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, और कोई कारण थोड़ी ना है। तो अब कांग्रेस का मतलब, अब कांग्रेस का साथ में हो कि नहीं हो, साथ में हो कि नहीं हो? देखो सही बात के साथ है हम, सही बात के साथ। मुझे बार बार जाने माने एक्टर है गोविंदा, उनकी एक फिल्म में आ जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करिएगा। उस फिल्म में जॉनी लीवर हमेशा कादर खान के साथ होता है, लेकिन वो कभी साथ नहीं होता। आप हैं किसके साथ? आज इस मंच पे खोल के जाइए, दिल से बोल के जाइए। देखिए हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे वो कोई और दूसरा अलायंस हो, अगर कोई दूसरी पार्टी चाहे अलायंस में हो चाहे नहीं हो, गलत अगर बोलेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे।